टुडे टॉपिक इज मेथड ऑफ सेक्शन फॉर ट्रेसेस। लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको इसके रिएक्शंस निकालने बताए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। हमारी जो रिएक्शंस आई थी 22.5 एंड आरबी इज 7.5 किलो न्यूटन। तो ट्रस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेक्शन। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है मेथड ऑफ सेक्शन में कि हमें ऐसा सेक्शन काटना है जिसमें सिर्फ दो ही मेंबर कैंसिल हो, दो से ज्यादा नहीं, अदरवाइज आपके ज्यादा अननोन्स हो जाएंगे। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे, मैंने दो सेक्शन काटे हुए 1 एंड 2 और दोनों में दो से ज्यादा मेंबर कट नहीं हुए हैं। फर्स्ट वाले में जो मेंबर कट हुआ है वो AC और AB, और सेकेंड वाले सेक्शन में जो मेंबर कट हुआ है वो है BC और AB। सो ये जो मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट से ज्यादा इजी है पर थोड़ा कंफ्यूजिव है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं इसे सिंपल वे में आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले मैं मेथड ऑफ सेक्शन में पहला जो सेक्शन काटूंगा वो होगा सेक्शन 1-1। तो सेक्शन 1-1 ने कितने मेंबर्स को कट किया? 2, AC और AB। अब ये जो सेक्शन कट किया है इसे कट करके मैं अलग डायग्राम में बना दूंगा। तो मैंने आपको बताया जब मैंने 1-1 सेक्शन कट किया तो कौन से मेंबर कट हुए? AC एंड AB। AC मेंबर में कौन सा फोर्स मूव कर रहा है? FAC। और AB में कौन सा मूव कर रहा है? FAB। साइन कन्वेंशन वही यूज करने जो मेथड ऑफ जॉइंट में थे, यानी उस जॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए आपका सिंबल जो आपका टेंसाइल होता है। तो अब हमारा मेन फोकस इसी डायग्राम पे रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने पॉइंट है, A, B, C। तीनों पॉइंट पे अब हम मोमेंट लेंगे। सबसे पहले हम जॉइंट A देखते हैं। अगर हम A पे मोमेंट लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 22.5 RA इंटू यहीं पे जा रहा है तो 0 आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ है ही नहीं। AC भी A से ही आ रहा है और AB भी A से ही आ रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट लेने का कोई फायदा नहीं है। तो जॉइंट पॉइंट A इज कैंसिल। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हुआ? नेक्स्ट हुआ आपका B पॉइंट। B पॉइंट पे मोमेंट लो, अपना थंब रख दो B पॉइंट पे। तो क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स RA 22.5, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से? अगर आप देखोगे मेन डायग्राम में तो टोटल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ है आपका 5 मीटर। कहाँ पे मोमेंट ले रहे हो आप अभी? जॉइंट पॉइंट A पे। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज, तो आएगा पॉजिटिव 22.5 इंटू 5। नेक्स्ट है FAC, कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज इंटू, अब इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझाता हूं, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो आप इस डायग्राम पे देखिए, FAC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, जो भी फोर्स है उस पर 90 डिग्री एंगल बना देना और यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका एक ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा। तो आप इसमें sin 60 का फॉर्मूला लगाओ। sin 60 इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो आपका ये डिस्टेंस कितना आएगा? 4.33 मीटर। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो क्या होगा? 22.5 इंटू 5, आप कहां पे ले रहे हैं? मोमेंट B पे, प्लस FAC का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है 4.33 मीटर। तो इससे हमारी FAC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -25.98 किलो न्यूटन, क्योंकि नेगेटिव है कंप्रेसिव। इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा। ये मेरा एक फोर्स आ चुका है एक मेंबर पे। नेक्स्ट, क्योंकि 3 मेंबर है तो फोर्सेस भी 3 ही निकलेंगे। अब इसमें A जॉइंट पे हमने निकाला 0 आया, B पे हम निकाल चुके। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बचा इसी डायग्राम में? पॉइंट C। तो पॉइंट C पे, जॉइंट C पे अपना थंब रख दीजिए। जब आप इस पर अपना थंब रखेंगे तो जितने भी फोर्सेस है उससे इस जॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे पहले हम देखेंगे RA का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं इस पे डायग्राम पे RA को आगे कर देता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? लास्ट न्यूमेरिकल में हमने डिस्टेंस निकाला, दैट इज 1.25। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो 22.5 इंटू 1.25 पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट है FAB का C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? पहले तो कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा इसका, तो मैंने यहाँ पे आप निकाला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मीन्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोबारा ट्रायंगल ले लेते हैं। 10 60 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या? क्वेश्चन मार्क जो आपको निकालना है
बेस क्या हो गया आपका, इतना डिस्टेंस जो आपका 1.25 है, तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा आपका 2.165 मीटर। इस वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपकी एफ ए बी की वैल्यू आएगी 12.99 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके दो फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो टोटल आपको कितने निकालने, 3 फोर्सेस, क्योंकि 3 ही मेंबर्स है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, आपने सेक्शन 1 कट किया, उससे 2 मेंबर कट हुए, 3 पॉइंट मिले आपको ए बी सी। ए पे रिएक्शन निकालने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमने जॉइंट लिया बी, बी पे थंब रखा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया, एफ आपकी वैल्यू आ गई, एफ ए सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जॉइंट हमने पॉइंट लिया, हमने जॉइंट सी, दोबारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब बचा सिर्फ एक फोर्स, जो हमारा फोर्स है एफ बी सी, तो वो 1 सेक्शन से नहीं आ सकता, आपको एक और सेक्शन काटना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान में रखना कि कम से कम 2 मेंबर। तो मैंने दोबारा 2 सेक्शन काटा, तो इसमें से कौन से मेंबर कट हुए, बी सी और ए बी। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सेक्शन 2 का ये रहा डायग्राम, कौन कौन से मेंबर कट हुए, बी सी और ए बी। कौन सा फोर्स मूव कर रहा है इसमें, एफ बी सी, और इसमें एफ ए बी, उस पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए। अब हमें कौन सा फोर्स निकालना है, एफ बी सी। तो एक कॉमन सेंस है, अगर मैं बी पे मोमेंट लूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, और अगर मैं सी पे लूंगा तो भी एफ बी सी इंटू 0 आएगा। तो बी और सी पे लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें निकालनी है एफ बी सी की वैल्यू। तो मैं लूंगा पॉइंट ए पे मोमेंट। अब पॉइंट ए पे मोमेंट लूंगा, थंब अपना ले लूंगा, क्या होगा, आर बी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डिस्टेंस कितना है, डायग्राम में देख लो, ए बी टोटल डिस्टेंस है आपका इंटू 5 माइनस एफ बी सी। अब एफ बी सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मूव कर रहा है, एफ बी सी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एफ बी सी इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसको ट्राइंगल बना दीजिए, बन जाएगा साइन 30 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 5, जो इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो फॉर्मूला होता है, तो डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 2.5 मीटर। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो एफ बी सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -15 किलो न्यूटन। आगे कंप्रेसिव, तो 3 मेंबर थे, तीनों सॉल्व हो गए विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब आप सेक्शन कट करें तो 2 से ज़्यादा मेंबर कट नहीं करें, ऑलवेज कीप इन माइंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम हो तो मेल कर दें।